प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जिस विषय से अवगत करवाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अलंकार। अलंकार अलंकार की परिभाषा। अलंकार का साधारण अर्थ है अलंकृत करना, अर्थात शोभा बढ़ाना। लोक भाषा में अलंकार का अर्थ है गहना अथवा आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य वर्धन हेतु विभिन्न विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाने के लिए कवियों ने अलंकारों का प्रयोग किया है। संस्कृत के विद्वानों का मत है अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करते हैं, जो श्री वृद्धि करते हैं, जो शोभा बढ़ाते हैं, वही अलंकार हैं। दूसरे शब्दों में शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद हैं शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार हम उसे कहते हैं जब शब्दों के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है तो हम उसे कहते हैं शब्द अलंकार, और जब अर्थ के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है हम उसे कहते हैं अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, हम उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो इस पंक्ति में च की आवृत्ति, एक पंक्ति में च की आवृत्ति 3 बार हुई है और तीनों बार जो है वह च ही जो है वो आया है, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि च वर्ण की आवृत्ति हुई है। यमक अलंकार। यमक अलंकार हम उसे कहते हैं जब एक पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आती है तो होती है, और जितनी बार शब्द की आवृत्ति होती है उतनी बार ही उसका अर्थ जो है वो भिन्न होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में घटा जो है 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ जो है वो भिन्न है। घटा, घटा अर्थात बादल, और दूसरा घटा, घटा का अर्थ हुआ कम हुआ, तो इसलिए एक पंक्ति में एक शब्द जो है 2 बार आया लेकिन उसका अर्थ जो है वो भिन्न है, तो हम उसे क्या कहेंगे? यमक अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हम उसे कहते हैं जब एक पंक्ति में एक वर्ण जो है, एक शब्द जो है वो 1 बार आए लेकिन उसका अर्थ जो है वो भिन्न हो, 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलें, तब हम उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। जैसे पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, पानी शब्द जो है 1 बार प्रयोग में लाया गया है। रहीम जी के दोहे में पानी शब्द जो है वो दूसरी पंक्ति में 1 बार प्रयोग में लाया गया है, लेकिन उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न निकल रहा है, 3 अर्थ उसके निकल रहे हैं। जैसे मोती मानुष चून, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ आया चमक, कि मोती का चमक के बिना कोई महत्व नहीं। मनुष्य, मानुष, मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य का इज्जत के बिना कोई महत्व नहीं। यहाँ पर पानी का अर्थ जो है वो इज्जत है, और चून, चून के आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ आया है जल। तो इस प्रकार पानी 1 बार प्रयोग में लाया गया लेकिन उसका अर्थ जो है वो 3 बार निकले, 3 अर्थ उसके निकले, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। तो ये थे हमारे शब्द अलंकार। अब मैं बताऊंगी आपको अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार जो है वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार उसे कहते हैं जब 2 भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की
थी ढेरी। फूल सी कोमल बच्ची, फूल के समान कोमल बच्ची राख की ढेर हो गई। तो फूल फूल कोमल बच्ची की तुलना जो है वो फूल के साथ की गई है, क्योंकि वो कोमल है। तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। फिर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार हम उसे कहते हैं जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता, अभेद दिखाया जाता है, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। कहने का भाव ये है कि जिस वस्तु की तुलना की जा रही है, जिस वस्तु के साथ की जा रही है, उसको उसका रूप ही बताया जाता है। जैसे चंद्रमुख, चांद रूपी मुख, चांद में और मुख में कोई अंतर नहीं है, चांद रूपी मुख, तो हम उसे क्या कहेंगे? रूपक अलंकार कहेंगे। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हम उसे कहते हैं जहाँ पर कि उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं जहाँ पर कि मानो, जानो, जनहु, जनु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। हम उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, जनहु इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जैसे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें कि बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे नदियाँ आगे, नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। तो अब क्या है कि राणा अभी सोच रहे हैं कि आगे नदी बहुत बड़ी है, तो घोड़ा कैसे पार उतरेगा। वो सोच ही रहे थे तो घोड़े ने छलांग लगाकर नदी को पार भी कर लिया। तो ये है हमारा, जब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो हम उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे किताब पुस्तक हाथ में पकड़ी भी नहीं और वह उत्तीर्ण हो गया, ये कैसे संभव है? पुस्तक हाथ में पकड़ी भी नहीं और वह उत्तीर्ण हो गया। तो ये है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार हम उसे कहते हैं जहाँ पर कि जड़ पदार्थ को, जब प्राकृतिक चीज़ों में अमानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कोई भी जड़ पदार्थ होगा, उसे जब मानव का रूप दिया जाता है, मानव के समान कहा जाता है, तो तब मानव के सदृश उसको बताया जाता है, तो तब हम उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। जैसे फूल हंसे कलियां रोई, फूल जो है इंसानों की भांति हंसने लगे और कलियां जो हैं वह मानव की भांति मुस्कुराने लगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? मानवीकरण अलंकार। तो ये थे हमारे अलंकार। मैंने आपको समझाए शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो अलंकार वह होते हैं जो कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाते हैं। धन्यवाद।